नमस्कार बंधुगण, आजिर एही नुआ वीडियो रे आपण मानंको स्वागत। बंधुगण 2025 द्वितीय चंद्रग्रहण 7 सेप्टेम्बर रविवार दिन लागिबा पाई जाउछि। आज्ञा हाँ बंधुगण, सेप्टेम्बर 7 तारिख रविवार दिन एही वर्षर द्वितीय चंद्रग्रहण लागिबा पाई जाउछि। तेबे चंद्रग्रहणर समय कौन रहिबो भारत रे तथा आम ओडिशा रे एहार प्रभाव रहिबो कि नाही? बंधुगण, ग्रहण समय रे एवं ग्रहण सरिबा परे आपण माने कौन करिवे एवं कौन करिवे नाही, ता सहित केउ केउ राशिर व्यक्ति विशेषक उपरे एहार प्रभाव पड़िबो सेही विषय रे मध्य मु एही वीडियो रे आपण मानंकु बताइबा पाई जाउछि। आपण माने हुए तो एही विषय रे अनेक सारा वीडियो देखि सारिबेणी, किंतु तथापि भी आपण मानक मनरे प्रश्न रहुथिबो जहा कि एही वीडियो माध्यम रे आपणक मनरे समस्त प्रश्न दूर होई जिवो। सेथि पई आपण माने एही वीडियोटी को संपूर्ण शेष पर्यंत देखंतु। जदि आपण माने शेष पर्यंत न देखिबे तेबे आपणक प्रश्नर उत्तर को पाई पारिबे नाही। सेथि पई आपण मानकु अनुरोध करूछि वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। बंधुगण, जेउ माने भी एही वीडियोटी को देखुचंती, जदि आपणक पाखरे चंद्रग्रहण पूर्वरु एही वीडियोटी पहुंची सारिछि तेबे बहु मात्रा रे शेयर करंतु, जहा द्वारा कि आपण माने मध्य अन्य मानंकु सतर्क कराई पारिबे। तो बंधुगण, 2025 रे दुईटी चंद्रग्रहण एवं दुईटी सूर्यपराग लागिबा पाई जाउछि, जहा कि प्रथमे आपण माने जानिथिले मार्च मास दोल पूर्णिमा दिन वर्षर प्रथम चंद्रग्रहण लागिथिला एवं 7 सेप्टेम्बर रविवार दिन को वर्षर द्वितीय चंद्रग्रहण लागिबा पाई जाउछि। बंधुगण, मु आपण मानंकु कहि रखिबाकु चाहिबी जे ज्योतिष शास्त्र अनुसार चंद्रग्रहण को अशुभ बोली मना जाय थाए, जहा कि एहा पूर्णमी तिथि रे ही संगठित होई थाए। चंद्रग्रहण द्वारा प्रकृति एवं मनुष्य द्वारा बहुत बड़ परिवर्तन देखिबा पाई मिली थाए। एही परिवर्तन भल एवं खराब उभय प्रकारर होई पारे, किंतु वैज्ञानिकଙ୍କ मतरे देखिबाकु गले चंद्रग्रहणटी गोटिए महा जागतिक दृश्य भावरे विवेचना करा जाइछि। जेतेबेले पृथ्वीटी चंद्रंकर गोटिए सरल रेखारे आसी जाई थाए सेतेबेले चंद्रग्रहण बोली माना जाई थाए। बंधुगण, मु आपण मानकु कहि रखिबाकु चाहिबी जे 7 सेप्टेम्बर रे जेउ चंद्रग्रहणटी लागू अछि यह संपूर्ण चंद्रग्रहण हेबाकु जाउछि, जाहाकु पूर्णग्रास बोली कुहा जाई थाए। एमिति रे पृथ्वी चंद्रमा को संपूर्ण भावरे ढांकी देबो। बंधुगण, वर्षर द्वितीय चंद्रग्रहणटी सेप्टेम्बर मास 7 तारिख रविवार अर्थात भाद्रव मासर पूर्णिमा तिथि रे लागिबा पाई जाउछि। तो बंधुगण, चालंतु जानिबा एही चंद्रग्रहणटी केउ केउ जागारे पूर्णमान हेबो। तेबे मु आपण मानकु कहि रखिबाकु चाहिबी जे एही चंद्रग्रहणटी भारत रे दृश्यमान हेबो। एही संपूर्ण चंद्रग्रहणटी भारतर समस्त राज्य एवं ओडिशा रे मध्य दृश्यमान हेबो। एहा व्यतीत एही चंद्रग्रहणटी संपूर्ण एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पश्चिम एवं उत्तर अमेरिका एवं दक्षिण आफ्रिका रे पूर्व अंचल रे मध्य देखा देबो। एबे आसंतु जानिबा एही चंद्रग्रहणटी केते बेले लागिबा पाई जाउछि। बंधुगण, भारतीय समय अनुसार एही चंद्रग्रहणटी 7 सेप्टेम्बर राति 9:57 रे आरंभ हेबो एवं मध्यरात्रि 1:26 रे समाप्त हेबो एवं एही चंद्रग्रहणर संपूर्ण अवधि 3 घंटा 28 मिनिट 2 सेकेंड पर्यंत रहिबा पाई जाउछि। बंधुगण, एही चंद्रग्रहण रे
सूतक काल कहिबाकु गले आपण माने जानिचंती प्रत्येक ग्रहणर 9 घंटा पूर्वरु हांडी छाड़ होइथाय एवं जेउ देश मानंकरे एही चंद्र ग्रहणटी देखा जिवो सेठारे मध्य सूतक कालर मान्यता रहिछि एवं एही ग्रहणटी ओडिसा रे मध्य दृश्यमान हेबो सेथि पई ओडिसा रे मध्य सूतक काल मान्य हेबो तेबे हांडी छाड़र समय रहिछि 7 सेप्टेम्बर 2025 रो 2 प्रहर 12टा बाजी 19 मिनिट रु आरंभ होई मध्यरात्रि 1 बाजी 26 मिनिट रे शेष हेबो। बंधुगण ओडिशावासी एही महाजागृतिक दृश्यटीकु राति 11टारू आरंभ करी राति 12टा 22 मिनिट पर्यंत दृश्यमान करिपारिबे। एहा पाखापाखि 82 मिनिट पर्यंत पूर्ण चंद्र ग्रहण रहिबाकु जाउछि जाहाकु हुए तो अनेक लोक माने ब्लड मून बोली कहि पारंती। दर्शक बंधु ओडिसा रे समस्त सूतक काल एवं हांडी छाड़रे समय मध्य पालनीय अटे। ओडिसा रे रहुतिबा समस्त लोक मानंकु एही चंद्र ग्रहणर समय रे अनेक गुड़िए सावधान को अवलंबन करिबा पाई पड़िबो। विशेष करी गर्भवती महिला माने एही चंद्र ग्रहण रे अधिक मात्रा रे ध्यान रखिबे जेपरिकी आपण माने ग्रहण लागिथिबा समय रे बाहर को बाहरिबे नाही। बंधुगण आपण मानंकु कहि रखिबाकु चाहिबी जे शास्त्रीय मत अनुसार एही चंद्र ग्रहण समय रे अनेक किछि कार्य गुडी को करिबा पाई बारण करा जाईछि। तेबे आसंतु जानिबा चंद्र ग्रहण समय रे आपण माने कोन करिबे आउ कोन करिबे नाही। एही समय रे कोनोसी भी पूजा पाठ आळती ए सबु को निषेध करा जाई थाए। एही समय रे आपण माने कोनोसी भी देवादेवी को मूर्ति को छुईबे नाही। एहा द्वारा आपणଙ୍କୁ ही घोर पापर शिकार हेबाकु पड़ी पारे काहेकि ना एही परिस्थिति रे प्रकृतिटी अनेक संवेदनशील परिस्थिति रे गति करि थाए एवं एही समय रे आपण माने गछ लता किंबा फूल फल को मध्य तोलिबा अनुचित होइताए। ता सहित आपण माने ग्रहण समय रे कौनसी भी शुभ कार्य को करिबे नाही। शास्त्र रे एमिति मध्य मान्यता अछि ग्रहण समय रे करा जाइथिबा समस्त शुभ कार्यटी विपरीत फल देई थाए। शास्त्रीय मत अनुसार जे ग्रहण लागिथिबा बेले आपण माने नख दाढ़ी चुटी को मध्य काटी पारिबे नाही। एहा सहित चंद्र ग्रहण समय रे पाक को मध्य निषेध करा जाई थाए। अर्थात आपण माने चंद्र ग्रहण समय रे कौनसी भी खाद्य को खाइबे नाही। आपण माने रंधा होइथिबा कौनसी भी खाद्य को खाई पारिबे नाही। एहा व्यतीत आपण माने फल मूल किंबा सुखिला खाद्य को खाई पारिबे एवं ग्रहण सरिबा परे आपण माने स्नान आदि कार्य सारी आपणଙ୍କ घरर चतुर्पार्श्वरे गंगा जल को सिंचन करिबा सहित आपणଙ୍କ घरे मध्य गंगा जल को सिंचन करिबे। एहा परे आपण माने ग्रहणर परवर्ती दिन किछिटा दान धर्म निश्चय करंतु जहा द्वारा जदि आपणଙ୍କର अजाणतरे ग्रहण समय रे किछिटा भूल होई जाइथिबो तेबे से सबु खंडन होई जिवो एवं ग्रहण समय रे आपण माने केबे हेले भी परर निंदा परर चर्चा किंबा परर अमंगल को चिंता करिवे नाही। ग्रहण समय रे गर्भवती महिला माने ग्रहणर छाया पाखरु दूरे रुहंतु नचेत आपण माने घरे मध्य रही पारिबे। एमिति मध्य मान्यता अछि ग्रहण समय रे ग्रहणटी गर्भवती महिलांको उपरे पड़िबा द्वारा गर्भरे बढ़ुथिबा संतानंको उपरे एहा खराब प्रभाव पकेई पारे। जदि आपणଙ୍କ द्वारा संभव हेउछि तेबे ग्रहण शेष हेबा परे गर्भवती महिला माने निश्चित भावरे स्नान करंतु। बंधुगण मु आपण मानकु कहि रखिबाकु चाहिबी जे ग्रहण समय रे गर्भवती महिला मानकु कौनसी भी तेल जातीय खाद्य किंबा छुंक जातीय खाद्य खाइबा पाई दियंतु नाही।
ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟକୁ ବର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ଯେତେ ସାଧା ହେବ ଆପଣମାନେ ସେପରି ଖାଦ୍ୟକୁ ଆପଣମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ କୌଣସି ଦୋଷ ରହିଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ରାହୁ କେତୁଙ୍କର ଦୋଷ ରହିଛି ସେମାନେ ବିଲକୁଲ ବି ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣମାନେ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ତେଲକୁ ବି ମାଲିସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଚର୍ମଜନିତ କୌଣସି ରୋଗ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିପାରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଏହି ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଅଛି। ଆପଣମାନେ କେବେ ହେଲେ ବି ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ଛିଡ଼ାଇବେ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦରେ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଯଦି ବି ଆପଣମାନେ ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ କୌଣସି ବି ଖାଦ୍ୟରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ତୋଳି କରି ରଖିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପରିବା କାଟିବା କିମ୍ବା ସିଲେଇ କରିବା ନଚେତ୍ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବି ଧାରୁଆ ଜିନିଷକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଥିବା ସମୟରେ ଆପଣମାନେ କେବେ ହେଲେ ବି ଆମିଷ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ତାସ, ଜୁଆ ଏପରି କିଛି ମନୋରଞ୍ଜନ ପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଖେଳିଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କେବେ ହେଲେ ବି ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଏପରି ଜିନିଷକୁ ଖେଳନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆପଣମାନେ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଥିବା ସମୟରେ ବାହାରର କୌଣସି ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଶୋଇବା ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧା, ଶିଶୁ ଏବଂ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ନିୟମଟି ଲାଗୁ ହୋଇନଥାଏ। ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ପରର ଅମଙ୍ଗଳ, ପରର ଚିନ୍ତା, ପରର ଚର୍ଚ୍ଚା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଗ୍ରହଣର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ବି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ତାହା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରି ପାରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।